Hello everyone. Today this session we are going to discuss about code conversion and there some numerical problems, okay, for third sem second year student. Now here contents जो कि हम इस स्लाइड्स में डिस्कस करेंगे, कोर्स ऑब्जेक्टिव एंड देयर कन्वर्जन्स बाइनरी टू बीसीडी एंड बीसीडी टू बाइनरी and BCD to XS3 and vice versa, and their learning outcomes, okay, and some numericals exercise जो कि homeworks रहेगी आपके लिए and references. Now first of all course objective here, student will try to learn about the basic knowledge of binary code and their conversion, okay, and also introduce some of the binary codes that are used to represent various kind of information, and also will try many method of technique which can be used to convert code from one format to another format. For example, binary to access and BCD to access, okay, and access to BCD, okay, there is a different. And now here it is a first conversion, that is a binary to BCD conversion, okay. Now follow some steps to convert binary to BCD conversion, okay. Now these steps are, first is a convert binary number to decimal, okay. तो इन स्टेप्स के अकॉर्डिंग हम बाइनरी को BCD में कन्वर्ट करेंगे, ठीक है. BCD मीन्स बाइनरी कोडेड डेसिमल. तो हम इन स्टेप की मदद से इन स्टेप को फॉलो करके बाइनरी टू BCD कन्वर्ट ईजिली कर सकते हैं, ठीक है. तो मैं कोई न्यूमेरिकल लेता हूँ, एग्जांपल लेता हूँ जिसको हम ऐसे बाइनरी टू BCD कन्वर्ट करेंगे, ठीक है. चलिए देखते हैं. एंड एवरीवन नो अबाउट दैट what is a valid number for BCD, and we know about that 0 to 9 it is a valid for BCD, and after to 9 all are invalid, okay. That is all about know about that. And here first numerical, that is a example, convert okay binary, that is binary, it is a 1 1 1 0 1 to BCD, ओके. चलिए करके देखते हैं कैसे कन्वर्ट होगा. तो स्टेप फर्स्ट में अपन क्या करेंगे, कन्वर्ट द बाइनरी नंबर टू डेसिमल, ओके. तो जो बाइनरी नंबर है उसको हम डेसिमल में कन्वर्ट करेंगे. तो बाइनरी नंबर को डेसिमल में कन्वर्ट करने का तरीका मैंने आपको बताया था कि इसमें आप मल्टीप्लाई कॉन्सेप्ट यूज़ करते हैं और कितना पोजीशन पे वेट है उसके अकॉर्डिंग, ठीक है. जैसे मान लीजिए यहाँ पर आपको जो पोजीशन दी हैं वो दी हैं 0 1 2 3 4, उसके अकॉर्डिंग हमको इसको कन्वर्ट करना है. तो डेट इज़ अ बाइनरी, देन 1 into 2 to the power 4 plus 1 into 2 to the power 3 according to the position we described weight, and again 1 into 2 to the power 2 plus 0 into 2 to the power 1 plus 1 into 2 to the power 0, ओके. तो ये तरीका होता है किसी भी बाइनरी को डेसिमल में कन्वर्ट करने का, या ऑक्टल में कन्वर्ट करने का, या हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट करने का, ठीक है. तो अभी हम डेसिमल में कन्वर्ट कर रहे हैं. अब देखिए क्या करेंगे, 2 to the power 4 into 1 क्या होता है, 16 होता है, एंड अगेन 2 to the power 3 into 1 that is 8 प्लस 4, ये 0 से मल्टीप्लाई होगा तो 0 होगा, प्लस 0 एंड 2 टू द पावर 0 को हम 1 लिखते हैं
एंड 1 इंटू 1 इट इज़ अ 1। तो देन हम इसको ऐड करेंगे तो हमारा डेसिमल में कन्वर्ट हो जाएगा। इट इज़ अ 29 और इसको हम ऐसे बेस 10 रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ठीक है, तो हमारा जो पहला स्टेप था वो हमने कर लिया है, कन्वर्ट द बाइनरी नंबर टू डेसिमल। अब क्या करेंगे, जो बाइनरी नंबर है उसको हम बीसीडी में कन्वर्ट करेंगे। ठीक है, तो बीसीडी में कन्वर्ट करने के लिए मैंने आपको क्या बताया था कि बीसीडी ओनली 1 डिजिट को ग्रुप ऑफ 4 बिट में रिप्रेजेंट करता है इन द टर्म ऑफ बाइनरी, लेकिन इट इज़ अ 29, तो दैट इज़ अ इनवैलिड digit for BCD, and here convert each digit into group of 4 binary digit equivalent. It is a concept of BCD. ओके, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या करेंगे, इसको अलग अलग कर लेंगे 29 दोनों को, फिर देन इसको कंबाइन कर लेंगे। तो हमारा जो 29 आया है, 29 के अकॉर्डिंग हम क्या करेंगे, दोनों को अलग अलग डिवाइड कर लेंगे, डेट इज़ 2। तो 2 को हम इन टर्म ऑफ BCD में क्या लिखते हैं, 0 0 1 0, डेट इज़ बाइनरी, इंडिविजुअल बाइनरी, डेट इज़ 9। 9 को हम क्या लिखते हैं, डेट इज़ अ 1 0 0 1। तो हमेशा हम BCD में अगर अपन को कोई भी डेसिमल नंबर 10 दिया हो, 11 दिया हो, मतलब 9 से ऊपर दिया हो, तो उसको हम 2 ग्रुप में करने के बाद 4 बाइनरी बिट से रिप्रेजेंट करते हैं, बिकॉज वी नो अबाउट दैट 0 to 9 दैट इज़ अ वैलिड डेसिमल नंबर फॉर BCD। ओके, देन हम इसको कंबाइन कर देंगे, इसको हम कंबाइन करेंगे तो क्या आएगा, डेट इज़ अ बाइनरी है, दोनों बाइनरी में कर लिया है हमने। अब इसको हम कंबाइन कर लेंगे, डेट इज़ अ 0 0 1 0 एंड 1 0 0 1, that is a form of BCD। ओके, तो डेट इज़ अ कन्वर्जन ऑफ BCD। तो सेकेंड स्टेप में हम क्या करते हैं, कन्वर्ट द डेसिमल नंबर टू BCD। ओके, ईजी है, तो आप खुद से भी कर सकते हैं। ठीक है, तो ये स्टेप को आपको फॉलो करना है किसी भी बाइनरी से BCD कन्वर्जन के लिए। चलिए एक न्यूमेरिकल और देख लेते हैं जिससे आपको थोड़ा क्लियर हो जाएगा। ठीक है, एक छोटा बाइनरी बिट्स ले लेते हैं, उसके अकॉर्डिंग अपन इसको करके देखते हैं। ठीक है, चलिए तो अपन एक छोटा बाइनरी बिट ले लेते हैं, जैसे मान लीजिए मैं ले लेता हूँ 1 1, जो कि बेस 2 है, इसको मुझे BCD में कन्वर्ट करना है। तो सबसे पहले मैं क्या करूँगा, जो आपके पास 1 1 है उसको मैं डेसिमल में कन्वर्ट करूँगा। तो डेसिमल में कन्वर्ट करने के लिए कॉन्सेप्ट क्या है आपका, 1 इंटू 2 टू द पावर 1 फॉर अकॉर्डिंग टू द पोजीशन, प्लस 1 इंटू 2 टू द पावर 0। तो कितना आ गया आपका जो डेसिमल है, 2 + 1 3, डेट इज़ 3, जो कि मैंने इसको डेसिमल में कन्वर्ट किया। अब इस डेसिमल को मैं BCD में कन्वर्ट करूँगा। तो लेकिन आप जानते हैं कि जब 2 डिजिट आती हैं, 10 या 11 आता है, तो हम उसको अलग अलग ग्रुप में 4 बिट में डिवाइड करते हैं, लेकिन ये आपके पास सिंगल डिजिट है। तो सिंगल डिजिट को आप जानते ही हैं कि डेसिमल में कैसे लिखते हैं। तो डेट इज़ अ 3, इसको हम डेसिमल में रिप्रेजेंट करते हैं इज़ अ ग्रुप ऑफ 4 बिट, डेट इज़ अ 0 0 1 1 इन टर्म ऑफ BCD। तो सिंगल जो डिजिट है उसके लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन अगर 2 डिजिट होती हैं या 3 डिजिट होती हैं तो हम उनको अलग अलग डिस्क्राइब करेंगे अकॉर्डिंग टू BCD। ठीक है, क्लियर है। चलिए अब अपन देखते हैं सेकंड इट इज़ अ BCD टू बाइनरी कन्वर्जन। ओके, एंड BCD टू बाइनरी कन्वर्जन के लिए कुछ स्टेप को फॉलो करना पड़ेगा। हेयर स्टेप फर्स्ट से कन्वर्ट द BCD नंबर टू डेसिमल, एंड सेकंड स्टेप इज़ अ कन्वर्ट डेसिमल टू बाइनरी। ओके, चलिए एक अपन कोई BCD नंबर लेते हैं और फिर उसको हम बाइनरी में कन्वर्ट करके देखते हैं। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल
एग्जाम्पल फॉर कन्वर्जन ऑफ BCD टू बाइनरी। हेयर यहाँ अपन लेते हैं एक बाइनरी नंबर दैट इज़ 0 0 1 0 1 0 0 1, ओके, जो कि दिया हुआ है आपको BCD में, ओके। एंड नाउ इसको कन्वर्ट करना है बाइनरी में। ओके, तो देखिए सबसे पहले क्या करेंगे आप, जो BCD नंबर है उसको पहले डेसिमल में कन्वर्ट करिए। तो डेसिमल में कन्वर्ट करने के लिए हम क्या करेंगे, इसको इसके जो पार्ट्स हैं, हम जानते हैं कि BCD अलग अलग 4 बिट ऑफ ग्रुप से डिफ़ाइन किया जाता है। तो इसका ये जो 4 बिट है और इसका ये 4 बिट है, ठीक है। इसको हम अलग अलग तरीके से डिफ़ाइन कर लेंगे, डेट इज़ 9 एंड डेट इज़ 2। तो अलग अलग हमने जो 4 बिट का ग्रुप लिया है उससे हमने डेसिमल डिसाइड कर लिया। तो उससे हमको क्या मिल गया, 29 इन टर्म ऑफ डेसिमल। अब क्या करेंगे, हम इसको बाइनरी में कन्वर्ट करेंगे। तो जो डेसिमल नंबर से बाइनरी में कन्वर्ट किया जाता है वो मैंने आपको तरीका बताया था कि किसी भी डेसिमल नंबर को अगर बाइनरी में कन्वर्ट करना है तो इंटीजर वाले पार्ट में हम डिवाइड का कॉन्सेप्ट यूज़ करते हैं और फ्रैक्शनल वाले पार्ट में हम मल्टीप्लाई का यूज़ करते हैं। तो ये क्या है, आपका इंटीजर वाला पार्ट है, तो इंटीजर वाले पार्ट में हम डिवाइड का यूज़ करते हैं और उससे हम बाइनरी टर्म को फाइंड करते हैं, ठीक है। चलिए देखते हैं, दैट इज़ 29, जिसको हमको किस में कन्वर्ट करना है, बाइनरी में कन्वर्ट करना है, क्योंकि हमने BCD टू डेसिमल कर लिया है। अब हमको इसको फाइनल बाइनरी में कन्वर्ट करना है, ठीक है। तो हम जानते हैं कि जो भी इंटीजर वाले पार्ट होते हैं उसको हम डिवाइड के अकॉर्डिंग करते हैं। किससे डिवाइड करेंगे, 2, जिसमें कन्वर्ट करना होता है उससे हम डिवाइड करते हैं, दैट इज़ 14, 2 14 जा 28, ओके। तो दैट इज़ रिमाइंडर इज़ 1, ओके। एंड अगेन 2 एंड दैट इज़ कम्प्लीटली ये चला गया है, 2 7 जा 40, दैट इज़ रिमाइंडर इज़ 0, ओके। फिर देन अगेन 2 6 1 बचा, दैट इज़ रिमाइंडर। फिर अगेन 2 1 बचा एंड रिमाइंडर इज़ 1। तो मैंने आपको बताया डेट इज़ LSB, जो सबसे ऊपर वाला पार्ट होता है वो LSB होता है, एंड डेट इज़ MSB, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, MSB से LSB की तरफ जाते हैं जब भी इंटीजर वाला कॉन्सेप्ट होता है, ओके। तो हमारा जो फाइनल आंसर होगा वो क्या होगा, 1 1 1 0 1 इन टर्म ऑफ बाइनरी, ओके। तो ये हमारा कॉन्सेप्ट है। स्टेप को फॉलो करके हम BCD टू बाइनरी कन्वर्जन ईजिली कर सकते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट इज BCD टू XS3 कन्वर्जन, ओके। एंड हेयर वी फॉलो देयर 3 steps. First one is convert BCD to decimal, and here second is add 3 to the decimal number, and then convert into binary to get XS3, ओके। चलिए करके देखते हैं, एक हम एग्जांपल लेते हैं उसको समझते हैं, ठीक है। एंड हेयर फर्स्ट ऑफ ऑल कन्वर्ट 0 1 1 0, जो कि आपको BCD में दिया हुआ है, ओके। इसको हमें कन्वर्ट करना है XS3 में। XS3 को शॉर्ट फॉर्म में हम XS3 भी लिखते हैं,
ठीक है, चलिए करते हैं। सबसे पहले क्या करेंगे, हम इसको कन्वर्ट करेंगे डेसिमल में। तो वी नो अबाउट डैट अकॉर्डिंग टू 8421 के अकॉर्डिंग देखिए 1 कहाँ पर है, 4 और 2 प्लेस पर है। तो 4 और 2 प्लेस को ऐड करेंगे तो क्या मिल जाएगा आपको, 6 मिल जाएगा, डेट इज़ 6। तो इसको हमने डेसिमल में कन्वर्ट कर लिया, डेट इज़ डेसिमल। इसके बाद क्या करेंगे, हम इसमें 3 को ऐड करेंगे, ठीक है। जो आपका डेसिमल नंबर आया उसमें हम ऐड करेंगे 3 को। तो देन ऐड 3, बिकॉज हम जानते हैं कि एक्सेस 3 में हम 3 ऐड करते हैं उसको एक्सेस 3 में कन्वर्ट करने के लिए, ठीक है। देन हम जब इसको ऐड करेंगे तो कितना आ रहा है, नॉर्मल ऐड करेंगे तो डेट इज़ 9 इन टर्म ऑफ डेसिमल, ओके। एंड देन आफ्टर कन्वर्ट टू एक्सेस 3, तो ऑब्वियसली बात है आप ऑलरेडी 3 ऐड कर चुके हैं, तो उसको हम देखेंगे तो हमारा आएगा 1 0 0 1। एक तरीका तो ये है, और एक तरीका है आपका कि जैसे बाइनरी 3 भी अगर आप ऐड कर दें डायरेक्ट बाइनरी नंबर में, तो इसको भी हम एक्सेस 3 में कन्वर्ट कर सकते हैं डायरेक्ट। चलिए वो भी देखते हैं, उससे भी समझ में आ जाएगा। जैसे कि मान लीजिए हमारे पास जो बाइनरी बिट थी वो क्या थी, इन टर्म ऑफ BCD, डेट इज़ 0 1 1 0। तो इसमें हम अगर बाइनरी 3 ऐड कर दें 0 0 1 1, तो इससे भी हम निकाल सकते हैं, डेट इज़ 0 1 1 1 1 का क्या हो जाता है, 0 हो जाता है एडिशन में, और 1 ऊपर हासिल चला जाता है। फिर देन 1 1 का 0, ये 1 चला जाएगा, फिर देन 1। तो देखिए हमने डायरेक्ट भी अगर हम बाइनरी 3 ऐड कर दें किसी बाइनरी BCD नंबर में, तो हम डायरेक्ट एक्सेस 3 कोड फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। अभी क्लियर है आपको। एंड नेक्स्ट इज़ वाइस वर्सा एक्सेस 3 टू BCD कोड कन्वर्जन, ओके। चलिए देखते हैं इसको। एंड हेयर जो हमारा स्टेप फॉलो करना है वो है हमारा सब्ट्रैक्ट 0 0 1 1 जो कि बाइनरी में दिया हुआ है फ्रॉम ईच 4 बिट ऑफ एक्सेस 3 डिजिट टू ऑब्टेन द करस्पॉन्डिंग BCD कोड, ओके। तो हमें क्या करना पड़ेगा, इसमें हमें हर 4 बिट ऑफ जो डिजिट है उसमें से हमको एक्सेस 3 कोड को माइनस करना पड़ेगा, तब हम BCD को ऑक्यूपाई कर सकते हैं। तो ये कहना चाह रहा है स्टेप के अकॉर्डिंग। हम चलो इसको फॉलो करते हैं। हम कोई नंबर ले लेते हैं और उसको BCD में कन्वर्ट करते हैं, ठीक है। जैसे मान लीजिए नंबर जो है वो है 1 0 0 1 1 0 1 0, जो कि किस में दिया हुआ है, एक्सेस 3 में दिया हुआ है, ओके। चलिए इसको हमको किस में कन्वर्ट करना है, BCD में कन्वर्ट करना है। तो हम क्या करेंगे, जो हमारे पास नंबर है, तो हम जानते हैं कि BCD 4 4 के ग्रुप में रिप्रेजेंट किया जाता है। तो हम इसमें से 0 0 1 1 को सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, है ना। एक्सेस 3 में क्या करते थे, जब एक्सेस 3 में कन्वर्ट करना होता था तो 3 ऐड करते थे। तो ऑलरेडी एक्सेस 3 में 3 ऐड है, तो हम उसको सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो ऑटोमेटिकली हमारा BCD कोड कन्वर्जन आ जाएगा। तो देखिए करते हैं। हेयर इज़ 1 0 0 1 and it is 1 0 1 0, okay. Now then subtract, that is 0 0 1 1 and here subtract also 0 0 1 1। चलिए करके देखते हैं। तो पहला ये वाला करके देखते हैं। इसमें देखिए 0 में से 1 तो जाएगा नहीं, तो आपको एक बोरो लेना पड़ेगा। तो आप बोरो लेंगे तो ये हो जाएगा 1 0 1 0 मीन्स 2 में से 1 जाएगा तो 1 आ जाएगा, ओके। फिर अगेन ये 0 हो जाएगा आपका, क्योंकि आपने इसको बोरो दिया है।
तो 0 में से 1 तो जाएगा नहीं, तो आप क्या करेंगे, यहाँ से बोरो लेंगे, यहाँ आएगा बोरो, फिर यहाँ से यहाँ जाएगा बोरो, तो ये वाला हो जाएगा आपका 2, और देन ये हो जाएगा आपका 2 में से 1 दैट इज़ 1, एंड देन एक यहाँ बचेगा तो इसको आपका 1 आ जाएगा, और यहाँ की बोरो तो आपने यूज कर ही ली है तो दैट इज़ 0। ओके, फिर अगेन जब इसको करेंगे 1 माइनस 1 तो दैट इज़ 0। अब ये 1 है तो यहाँ से आपका जाएगा बोरो तो ये 1 हो जाएगा, यहाँ से जाएगा तो ये 1 0 हो जाएगा, तो 1 0 में से 1 जाएगा तो दैट इज़ 1 एंड दैट इज़ 1 एंड दैट इज़ 0, देन दैट इज़ अ फाइनल आंसर इन टर्म ऑफ BCD। ठीक है, तो किसी भी एक्सेस 3 को BCD में कन्वर्ट करने के लिए ये वाला स्टेप फॉलो करना पड़ेगा। आपको कोई भी ग्रुप ऑफ 4 बिट में से राइट टू लेफ़्ट 4 काउंट करके उसमें से एक्सेस 3 सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो आपका BCD आउटपुट आ जाएगा। ठीक है, एंड दैट देयर इज़ अ डिफरेंट टाइप्स ऑफ कन्वर्जन। ओके, that is a method and technique which can use to convert code from one format to another format. Okay, now further here some learning outcomes. Students understand about recognized binary code, okay, and describe how to convert it, and also understand how binary code work in term of BCD, in term of binary, in term of access 3. Okay, and here some exercise relate to this topic, जो कि अभी हमने जो कन्वर्जन किए हैं उसी से रिलेट्स कुछ एक्सरसाइज है, आप इसको सॉल्व करना। ओके, फिर जब भी हमारा ऑनलाइन वेबिनार क्लास होगी तब हम उधर इसको डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो हेयर इजी एक्सरसाइज। Here first is the decimal number is 10 is represent in it BCD form S। अगर 10 है तो उसको हम BCD फॉर्म में कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, that is a question। okay, and second question is that the access 3 code for 597 is given why। तो इसके अकॉर्डिंग अगर हम देखें कि access 3 कोड क्या होना चाहिए तो देन आपको बताना है इसके अकॉर्डिंग। ओके, एंड थर्ड इज़ अ रिफ्लेक्टेड बाइनरी कोड इज़ आल्सो नोन एज। तो रिफ्लेक्टेड जो बाइनरी कोड होते हैं उनको अपन क्या कहते हैं। एंड फोर्थ इज़ अ राइट डेसिमल इक्विवेलेंट फॉर 111001 फॉर BCD। ओके, एंड देयर इज़ अ बेसिक और ईजी प्रॉब्लम्स रिलेट टू दिस टॉपिक। ओके, एंड फर्दर वीडियो लेक्चर we will discuss about logic gates, okay, and types of logic gates and what is the use of logic gates, and such as we know about first semester we discuss basics of logic gates and basics of combinational circuit. Okay, and you know different types of logic gates in term of basic, in term of universal, or in term of exclusive, we can say other gate. Okay, and here after next video we will discuss in deep how can design a universal gate. Okay, how can design exclusive gate with the help of equation and with the help of K map. Okay, and how with the help of basic gate how can design a circuit. Okay, and used to implement in other circuit such as combinational and sequential circuit. Okay, तो जो नेक्स्ट वीडियो लेक्चर होगा उसमें हम ये सारा लॉजिक गेट के बारे में पढ़ेंगे एंड अर्थमेटिक ऑपरेशन के बारे में पढ़ेंगे एंड बुलियन लॉ के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, जिससे आपको जो बेसिक है वो क्लियर हो जाएगा कि अर्थमेटिक ऑपरेशन में एडिशन कैसे करते हैं, सब्ट्रैक्शन कैसे करते हैं, एंड डिवीजन कैसे करते हैं, मल्टीप्लाई कैसे करते हैं। क्योंकि अभी आपने जो देखा है वो आपने एक्स और एक्स नॉट टर्म में जो टर्म है उनको सॉल्व करना देखा है। ठीक है, अब हम रियल अर्थमेटिक ऑपरेशन कैसे करते हैं वो देखेंगे, फिर देन बुलियन लॉ देखेंगे और उनकी कुछ सिंप्लीफिकेशन टेक्निक है वो देखेंगे। ठीक है, एंड हेयर सम रेफरेंसेस, जो कि मैंने जो कॉन्सेप्ट समझाया है वो मॉरिस मैन्यो से लेके समझाया है,
तो इसको आप प्रेफर कर सकते हैं। इसमें काफ़ी डेप्थ में नॉलेज दी है अगर आपको डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक के रिगार्डिंग कुछ समझना है, ठीक है। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।